के बारे में ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, नहीं मस्जिद की बात नहीं कर रहे, मस्जिद के अंदर जो तय खाना है हमारा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालमपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया गया। और यह अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई, फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता बताओ मेरे को? अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं, तुमसे पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो यह वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, भूल जाएं। नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी